अभी एक पखवाड़ा पहले तक मौसम बहुत शुष्क था, गर्मी थी, लेकिन पहाड़ पर बर्फ़ पड़ने से मौसम में गिरावट आई और अब सर्दी अपनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बिगड़ना स्वाभाविक है। किस तरह से हम ठंड से बचें, किस तरह से हम स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतें। कोरोना काल में हर किसी के पास ये एक ज्वलंत प्रश्न मुँह बाए खड़ा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा जी, जिनसे जानेंगे कि इस बढ़ती सर्दी में हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और किस किस तरह का हमें बचाव करना चाहिए। डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा कि सर्दी बढ़ रही है, लगातार पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ चुकी है, ऐसे में हम किस तरह से ठंड से बचें। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य आदमी बिना कुछ खर्च किए भी स्वस्थ कैसे रह सकता है। आप प्रत्येक बार मैंने देखा आप ऐसा जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, उसके लिए आपका चैनल धन्यवाद का पात्र है। जैसे कि अभी तापमान गिरने लगा है, ठंड एकदम से बढ़ने लगी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग अभी धूप में बैठते हैं, धूप अच्छी लगती है, हम लोग धूप से उठ करके तुरंत ठंडी जगह पर चले जाते हैं। हमें ये अनुमान नहीं रह पाता है कि हम ज़्यादा तापमान से एकदम से कम तापमान में जा रहे हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। धूप अच्छी है, लेकिन यदि धूप से आप एकदम से ठंड में जा रहे हैं तो ये हानिकारक है। आप इसी का ध्यान रखें कि धूप से एकदम से ठंड में न जाएं, और जाएं तो आप उचित रूप से कपड़े पहन कर रखें। दूसरी बात, जो अभी आप देख रहे हैं, यदि हम धूप में बैठते हैं तो हमको ईश्वर ने सूर्य किरण के रूप में हमें विटामिन डी दे रखा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो आप धूप में बैठे, अच्छी बात है। गाजर यदि आप खाते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, गाजर का जूस पीने से, धूप बैठने से बड़ी तेज़ी के साथ विटामिन डी और विटामिन ए दोनों आपको मिलेंगे। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, तीसरी बात, जैसे आप ठंडे मौसम में सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर के हो चुके हैं, कई बार उनको ठंड का प्रकोप बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा देता है। उससे बचने के लिए ज़्यादा ठंड में ना निकलें। जो वयोवृद्ध लोग हैं वो कृपया ठंड में ना जाएं। यदि जाना है तो अच्छी तरह से कपड़े पहन कर रखें और नाक को ढक कर रखें। फिर जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आप मास्क का उपयोग करें। जिन लोगों से ये पता है, थोड़ा सा भी उनका संदेह है कि इनको कोरोना हो सकता है, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखें। मास्क का उचित उपयोग करें। प्रोटीन अच्छी मात्रा में लें। प्रोटीन आप अवश्य लें ताकि आपकी मसल्स डेवलप रहें। आप प्रोटीन खाएं। फल आजकल कम खाए जाते हैं, क्योंकि ये ठंड का मौसम है, फल उतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। आप दालों का प्रयोग बढ़ा दें, दाल खाएं और स्वस्थ भोजन लें। यदि आपको खांसी जुकाम बलगम नहीं है तो दूध का उपयोग करें। यदि खांसी जुकाम बलगम है तो दूध का उपयोग ना करें। पूरी, पराठा, नमकीन, समोसा, जलेबी, पकौड़ी, केला, खट्टी चीज़ें, इनसे पूरी तरह दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कपड़ा सही ढंग से ओढ़ें, और कोई ऐसी भी ज़्यादा बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि आजकल कोहरे का मौसम आने वाला है, तो ठंड है, कोहरा है, तो कोहरा भी क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपने कोहरा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा और भी कम हो जाती है और मॉइस्चर उसमें बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो आप कोहरे में ना निकलें तो अच्छा है। कोहरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोहरे में ना जाएं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि आजकल शादियों का मौसम है, शादियों में अक्सर रात में देर रात तक शादियां होती हैं और खुले में होती है। क्या जो ओस पड़ती है रात में, क्या वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बहुत अच्छी बात कही आपने। ओस पूरी तरह से हानिकारक है। यदि आप, जैसे कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, सर पर पहले पगड़ी बांधते थे या कैप लगाते, यदि आपको ऐसी जाना है तो अच्छा है आप हैट का प्रयोग करें, क्योंकि कोहरा जब पड़ेगा, ठंड जब पड़ेगी, ओस जब पड़ेगी, शादियां वास्तव में देर देर से चलती है। पहली बात मेरी उन सब लोगों से प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि शादी में ज़्यादा देर तक ना आप रुकें, ना रोकें किसी को। शादी को देर तक आप उसको, शादी में देर तक ना रोकें। आप ऐसा करें कि शादी ताकि जल्दी से निपटाई जा सके, ताकि लोगों को ठंड का प्रकोप कम से कम हो। और यदि आप जाना पड़ रहा है तो सिर के ऊपर कोई कपड़ा रखें,
और जैसे मान लिया आप कैप आजकल लगाते हैं ना, कैप लगाया और उससे बच के रहें। ठंड में देर तक रुकना हानिकारक है। तो डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा जी हमें गाइड कर रहे थे किस तरह से हम ठंड से बचें, किस तरह से स्वस्थ रहें और किस तरह से हम कोरोना से बचें, साथ साथ जो ऑक्सीजन है वो हमें पर्याप्त रूप से मिलती रहे। तो ये सावधानी आपने बताई है। डॉक्टर साहब कुछ और आप सुझाव देना चाहेंगे जी हाँ, हमारे पाठकों के लिए? जी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप प्रत्येक स्थिति में रोजाना का व्यायाम जरूर करें। प्रत्येक स्थिति में आप व्यायाम अवश्य करें। बिना व्यायाम किए आपकी बॉडी अच्छी तरह से न ऑक्सीजन को इनहेल कर पाएगी, न कंज्यूम कर पाएगी। आप व्यायाम प्रतिदिन करें। व्यायाम के लिए मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप कम से कम 40 मिनट का व्यायाम जरूर करें। यदि आप नहीं बाहर जा रहे, कुछ नहीं करते, साइकिलिंग कर लें या फ्री हैंड व्यायाम कर सकते हैं। फ्री हैंड व्यायाम आप किसी से पूछ सकते हैं और आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह सुझाव हमारे लिए जीवन में स्वस्थ रहने के लिए और ठंड से बचाव के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी से बात करें तो पहले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। डिवाइन मिरर।